वेलकम टू कबड्डी 24x7। दोस्तों, आज एक ऐसे खिलाड़ी से बातचीत करेंगे जो हरियाणा में सबसे तेज गट्टा निकालते हैं, जिसका नाम है सिल्लू डोड़ा। तो आइए दोस्तों, करते हैं कुछ बातचीत। सिल्लू, सबसे पहले हमें ये बताइए कि आपने खेलना कहाँ से स्टार्ट किया। मैंने गांव से ही खेलना स्टार्ट किया। जो मेरे वेट के बच्चे थे मैं उनके साथ खेलता गया, और साथ ही मुझे एक जगह ओपन में ले गए वो, और मैंने 6-7 कैच लगाए उधर, और इसके साथ मुझे वे फिर साथ में रखे गए। वहाँ से मेरा करियर चढ़ता गया और कबड्डी मेरी आगे के आगे पहचान बनती रही। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं ओपन में गया और मैंने अपना गांव की टीम को नाम दिया और कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा हूँ। सिल्लू, आपका कबड्डी की तरफ रुझान कैसे हुआ। मैं जैसे गांव में खेलता था, और मैं कबड्डी पिंडों में जैसे फिरनी हुआ अपना गांव में, उधर खेलता रहता। मेरा एक दोस्त था राजू, जो अब गुजर गया है। उसने मेरे को बुलाया, भाई तू ग्राउंड पे आया कर। तो मैं ग्राउंड पे गया, उसने मेरे को ज्ञान दिया, और साथ ही साथ मैं वेट में खेलता गया। वेट में बहुत बढ़िया कैच लगाई। उसके साथ फिर मेरे को ओपन वाले नारायण ले गए। नारायण ले के मैंने 6-7 कैच लगाई, और उधर से फिर ओपन वाला को मैं अलग से जो साथ में रखे गए, और वहाँ पर आगे चलता रहा। आप कभी स्कूली, कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से खेले हो कभी। नहीं जी, मैं कभी ना स्कूली खेला ना यूनिवर्सिटी की तरफ से खेला, सिर्फ गांव से ही चालू किया मैंने। और गांव से ही चालू किया कबड्डी खेलना, और इससे आगे और कहीं भी नहीं गया। जैसा हम देखते हैं कि हर खिलाड़ी लगभग 95% खिलाड़ी गरीब मध्य परिवार से है। तो आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति कैसी है। ऐसा जी, पारिवारिक स्थिति कबड्डी वालों की सबको पता है, मतलब कैसी स्थिति है। मेरा भी ठीक था, बस वैसे था भाई, नहीं मध्यम वर्ग में थे, नहीं बढ़िया वर्ग में थे। बस ऐसे ही चलता रहा। जैसे घर परिवार भी ठीक था। हम परिवार में 3 सदस्य थे, माँ बाप। जो मेरे माँ बाप 30-35 साल से बीमार चल रहे थे, तो मैंने माँ की सेवा भी की है, कपड़े धोए, गोबर उठाया है, और साथ ही साथ में मैंने कबड्डी को टाइम दिया है। मैं अपने परिवार को भी संभालता हूँ और साथ में कबड्डी का भी टाइम निकालता हूँ। तो सिल्लू, जैसे आपने बताया कि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक थी, तो आप घर वालों ने कभी रोका नहीं आपको कि नहीं कबड्डी ना खेलो, आप पढ़ो, इसमें आपको आगे जॉब मिल सकती है। हाँ, मेरे को रोका था, मेरी माँ ने रोका था मेरे को, और मेरे बाप ने भी कहा था भाई बेटा इसमें चोट फेट लग जाएंगी। तो फिर मेरे, जो आजकल मैं उनको गुरु मानता हूँ, बीतू उर्फ कुलदीप, तो उन्होंने घर आकर कहा बताई तेरा लड़का बहुत बढ़िया खेल रहा है, इसको मत रोको। तो फिर उससे आगे अगर क्यों मेरे से कुछ नहीं कहा, बेटे जा, जो कुछ होना भगवान की मर्जी है, तू कबड्डी खेल, नाम कमा। सिल्लू, जैसे हम अभी भी यहाँ पे आए, हमने देखा आप एएलएम की जॉब पे हो। तो आपको ये जॉब पढ़ाई के दम पे मिली है या खेल के दम पे मिली है। मैं जी, ये मेरे को पढ़ाई के दम पे मिली है। मैंने 2-3-4 साल पहले जब पढ़ाई छोड़ी तो मैं डिप्लोमा करके छोड़ी थी, और साथ ही साथ कबड्डी के साथ जुड़ा रहा। मेरा डिप्लोमा 2 साल लगा। मैंने कबड्डी करके लेक्चर शॉर्ट हो गए तो 3 साल लगाए। उसके बाद मेरे को जो रिश्ता हुआ मेरा, मेरे ससुराल वालों ने अप्रोच लगा के और मैं नौकरी पे लगवा दिया। अब मैं असिस्टेंट लाइनमैन की ड्यूटी कर रहा हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ, और साथ ही साथ मैं कबड्डी को सेवा दे रहा हूँ। सिल्लू, जब आपने कबड्डी खेलनी स्टार्ट की, तो उस टाइम घर की भी जिम्मेदारी होती है आप पर। हाँ जी, मेरे पास मेरे माँ बाप है ना, जो 30-35 साल से बीमार चल रहे। तो मेरी माँ बीमार हो जाती थी, तो मैं मेरी मम्मी के कपड़े खुद के, बर्तन, बुहारी, गोबर सभी करता था मैं। और साथ में मैं जो अपने पशुओं का हरा चारा लगा लिया कर, उसको मशीन में काट कर, और मैं फिर कबड्डी को टाइम देता था। और मेरे माँ बाप की भी सेवा मैंने, ठीक अभी लग मैं ठीक चल रहा हूँ। मेरे माँ बाप की सेवा करता हुआ आज लग इधर पहुँचा हूँ, और आगे भी करता रहूँगा, और कबड्डी को आगे बढ़ाऊँगा। सिल्लू, आप कबड्डी दुनिया में गट्टा निकालने के लिए जाने जाते हो, जो आपकी बहुत बढ़िया पहचान है, बहुत ही तेज गट्टा निकालते हो आप। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कहाँ से सीखा आपने ये। मैं पहले वेट में खेलता था, बेस्ट किलो में।
तो हम मैच लगाने गए हुए थे किकराड़ा भाई का। तो वहाँ पर मैंने एक सरदार जी को गट्टा निकालते हुए देखा। तो मैंने उसकी तकनीक देखी, तो मैं उसकी तकनीक देख के हम वहाँ पे फर्स्ट आए। उसकी तकनीक देख के मैंने गांव में आके वो तकनीक अपने रेडरों पे अपनाई, ओपन वालों पे, जयवीर बिंडर पे। तो वो बढ़िया तकनीक लगी मेरे को। और इसके कारण मैंने सभी रेडरों पे, जैसे रेडर का ध्यान दूसरे कॉर्नर की तरफ चला जाता है, थोड़ा भी ध्यान फिरता है तो मुझसे गट्टा निकाल लेता हूँ। और इस कारण मैं अपने आगे बढ़ता रहता हूँ। सिल्लू, आप अपनी गट्टा निकालने की, ये मतलब आपकी ये पहचान बन चुकी है आज की दुनिया में। तो क्या आप नए प्लेयरों को भी ये सिखा रहे हो कि ताकि आगे सीखे, ये चलती रहे आगे? हाँ, अगर कोई बच्चा ज्ञान लेगा तो मैं उसको ये ज्ञान दूंगा। और हालांकि मैंने एक चेला बनाने की सोची है जो किसान गांव का है, अभी वो वेट में खेल रहा है। उसको मैं गट्टे की तकनीक बहुत बढ़िया डाल दूंगा, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस कराऊंगा मैं उसकी। उसको मैं अपना चेला बनाऊंगा। अगर वो मेरी तरफ रुझान करता है तो, गुरु की शिक्षा लेगा तो मैं उसको बढ़िया शिक्षा दूंगा। सिल्लू, जैसे हमने देखा कि आप कबड्डी के साथ साथ नौकरी भी कर रहे हो, यहाँ पे ड्यूटी पे भी इस टाइम आप, तो नेक्स्ट सीजन के लिए आपकी क्या तैयारी है, कैसे चल रही है? नेक्स्ट सीजन के लिए मैं बढ़िया तैयारी करके आऊँगा और फिट होके ही ग्राउंड में आऊँगा, बढ़िया तैयारी करके फिट होके, और फिर मैच लगाऊंगा। सिल्लू, आप कबड्डी को कहाँ ले जाना चाहते हो, कहाँ देखते हो इसके आगे फ्यूचर में? मैं कबड्डी को बहुत ऊंचा देखना चाहता हूँ। और कबड्डी को मैं ये चाहता हूँ, जैसे क्रिकेट ओलंपिक में गई है, नेशनल कबड्डी ओलंपिक में गई है, मैं कबड्डी को वहाँ लग देखना चाहता हूँ। और कबड्डी का बहुत ही बढ़िया गेम है। अगर जो को अपनी माँ खेल कबड्डी समझ के करना चाहे, ये कबड्डी बहुत कुछ देगी आप लोगों को। सिल्लू, आपका ऑल टाइम मनपसंद प्लेयर कौन है? मेरे ऑल टाइम मनपसंद और चाहते प्लेयर, एक तो जयवीर है जो हमारे गांव का सीनियर है मेरे से, और एक बीतू है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा भाई कि ये हमारे गांव के हैं, मैंने इनको खेलता भी देखा है, इनके अंदर जिगरा भी देखा है, और सबको बढ़िया ज्ञान देते ही हैं। ये नहीं भाई ये गांव के हैं इस करके बढ़ाई कर रहा है, इनके नीचे खेल रहा है, ये बात नहीं है। मैं सिर्फ उनको ही मानता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है भाई मैं उनको उनका नाम ले रहा हूँ। वो सिर्फ सबको अपना मानते हैं, किसी को गलत व्यवहार से नहीं बोलते, नहीं किसी को गलत ज्ञान देते। वही प्लेयर होता है जो सबको बढ़िया ज्ञान दे और सबको अच्छी शिक्षा दे। सिल्लू, कबड्डी 24x7 के माध्यम से आप उन प्लेयर को क्या कहना चाहोगे जो इस टाइम तैयारी कर रहे हैं और अगले सीजन में आने की तैयारी कर रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरे छोटे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि एक तो ग्राउंड की मेहनत ही बहुत बढ़िया है, आप मेहनत करते रहो, आपको फल ज़रूर मिलेगा। एक जो सप्लीमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, उनसे दूर रहें। जो घर की खुराक है उसी में आप बढ़िया हो गए, वही आपको आगे लंबा खिलाएगी। और जो देसी खुराक खाएगा बंदा, वो लंबा भी खेलेगा, ना इसके कोई इंजरी आएगी, वो टूट फूट से दूर रहेगा। भाई कोई डॉक्टरों की और ये मेडिसिन खाएगा तो फिर उसमें बंदा टूटे फूटेगा और बहुत ही कम टाइम खेल पाएगा। जो ग्राउंड की मेहनत है और वो जो देसी खुराक खाएगा वो बहुत लंबा चलेगा। मेरी छोटे भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि आगे आने वाली पीढ़ी देसी खुराक खाए और ग्राउंड की मेहनत करे, जो गुरु है उसका आदर करें, बस चढ़ाई अपने आप होती जाएगी। सिल्लू, जैसे हमने जो कबड्डी 24x7 ने ये लाइव का प्रोग्राम स्टार्ट किया है और इंटरव्यूज़ वगैरह स्टार्ट किया है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? आपने बहुत बढ़िया काम किया है जी, मैं आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ कि आप कबड्डी 24x7 के माध्यम से देश विदेश में प्लेयरों को संदेश पहुँचा रहे हैं। और इससे प्लेयरों आगे आने वाली पीढ़ी को भी ज्ञान मिलेगा, और जो प्लेयरों को पंजाब हरियाणा के स्पॉन्सर हैं वो स्पोर्ट्स भी करेंगे, आगे बढ़ाएंगे भी और बहुत ऊंचे लग जाएंगे। तो सिल्लू, हमें अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आपने भी हमको टाइम दिया, थैंक्स। तो दोस्तों, ये थे सिल्लू डोड़ा, ALM कर्मचारी पावर हाउस में। जैसा हम आप देख सकते हैं कि हम पावर हाउस में आए हुए हैं
हमने सिल्लू को बहुत फ़ोन किए कि हमसे मिले, अपने विचार प्रकट करे, तो सिल्लू ने अपनी ड्यूटी को ज़्यादा अहमियत दी और कहा कि आप यहीं आ जाइए और यहीं पर ले लीजिए। तो दोस्तों, हम सिल्लू को एक और बार नमन करते हैं, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को सब कुछ माना और किसानों के लिए अभी भी काम कर रहे हैं। और जैसा हम देखते हैं कि आमतौर पर खिलाड़ी ज़्यादातर टाइम अपने ग्राउंड में बिताता है, लेकिन सिल्लू ने अपने काम को अपनी पूजा माना और वो यहाँ पर अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। सिल्लू, इसके लिए हम आपका बार बार धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए कबड्डी 24 गुणा 7 के साथ और करते रहिए एंजॉय। धन्यवाद।